गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। NSQF के हेल्थ केयर टॉपिक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसमें हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज से संबंधित बातें होंगी। मैं डॉक्टर अशरफ मलिक। दोस्तों, हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज से संबंधित बातें करने के लिए हमें कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हम हॉस्पिटल जाते हैं या कोई पेशेंट जाता है तो उसकी सारी डिटेल्स वहाँ पे एंट्री होती है, उसी को हम लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज। तो आइए हम देखें इसमें क्या ज़रूरी है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ने के बाद हम वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे हमारी एंट्री होती है। आपका नेम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हो, आप क्या करते हो, आपकी हिस्ट्री क्या है, बीमारी की हिस्ट्री क्या है, मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, पहले आप कौन सी दवा लेते थे, आप कौन सी दवा छोड़ दिए, इन सारी चीज़ों को वहाँ पे एंट्री की जाती है। उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि एडमिशन का जो प्रोसेस है इसमें हमें सब कुछ लेने वाले को सब बताना पड़ता है। जैसे एडमिशन जो है कि एडमिशन डिफाइंस एज फॉलोइंग एज ए पेशेंट टू स्टे इन हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में रख करके ऑब्जर्वेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए और उसको क्या केयर दिया जाए, इन सारी बातों को वहाँ पे करने के लिए हम लोग पेशेंट्स का एडमिशन करवाते हैं। तो 4 चीज़ें महत्वपूर्ण इसमें: ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और केयर। तो दोस्तों हम देखें कि एडमिशन जो है पेशेंट को एंट्री ली जाती है। इसमें हॉस्पिटल में, चाहे वार्ड में, चाहे थेरेपेटिक केसेस में या डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम लोग पेशेंट का एडमिशन लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर से मिलने से पहले सारा हिस्ट्री खाका हम लोग तैयार करते हैं। और जो एडमिशन है, ये 2 तरह के एडमिशन होते हैं। एक इमरजेंसी एडमिशन होती है और एक रूटीन एडमिशन होती है। इमरजेंसी एडमिशन वो एडमिशन है कि जैसे हम बाइक चला रहे हैं, ये गाड़ी हमारी एक्सीडेंट कर गई, हम ठीक हैं, पर अचानक जाना हो तो पेशेंट को उसमें एक्यूट कंडीशन में हमें तुरंत भर्ती करना पड़ता है। या अगर कोई ऐसा केस, किसी ने पॉइजन खा लिया या कोई जल गया हो या कार्डियक या रेस्पिरेटरी इमरजेंसी, उसको कार्डियक माने हार्ट प्रॉब्लम है और हार्ट अटैक हो गई हो और रास्ते में मूर्छित होकर गिर गया हो, तो ये सारी चीज़ें हमें इमरजेंसी के अंदर आती हैं। इसमें हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट का सांस लेने का रेट क्या है, या कोई बर्न हो, जल गया है तो कितना % जला है, पॉइजनिंग केस है तो उसकी स्थिति क्या है, क्या वो ठीक से सांस ले पा रहा है, बात कर पा रहा है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें उसकी एंट्री करते हैं। और दोस्तों, रूटीन एडमिशन एक ऐसा एडमिशन है कि जिसमें पेशेंट सपोज़ डायबिटिक है या उसको अगर बीपी की शिकायत है तो रेगुलर चेकअप के लिए हम हॉस्पिटल जाते हैं। तो जो रेगुलर चेकअप के लिए जो हम हॉस्पिटल जाते हैं उसको हम लोग रूटीन एडमिशन कहते हैं। इसमें कोई पेशेंट इमरजेंसी नहीं होती है, उसमें डॉक्टर पर मंथ का उसका डाटा खाका तैयार करते हैं कि इस मंथ में उनका बीपी इतना है, इस मंथ में उनका डायबिटिक का लेवल कितना है। तो ये वो तरीका है कि जिसमें पेशेंट आराम से जाते हैं और कोई इमरजेंसी नहीं होती है, और उसमें एडमिशन लेते हैं। तो इस एडमिशन को हम लोग रूटीन एडमिशन कह सकते हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो इमरजेंसी भी होती है और रूटीन भी होती है, तो मिला जुला भी हम लोग एंट्री करवा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यूनिट्स एंड इट्स प्रिपरेशन है। यूनिट में है कि ये दिस इज़ अ प्लेस वेयर द पेशेंट इज़ केप्ट ड्यूरिंग हॉस्पिटल स्टे। मतलब कि ये अर्थ ये है कि पेशेंट को वो जगह है कि जहाँ पे हम लोग को वहाँ पे एडमिट कराने की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए पेशेंट के लिए रूम देखना पड़ता है। पेशेंट का रूम के बाद उसमें पेशेंट की फैसिलिटी देखनी पड़ती है कि पेशेंट को और क्या क्या उसमें चाहिए। इसमें हम लोग को क्या करना है कि प्रिपेयर द ट्रीटमेंट टेबल, हमें जो ट्रीटमेंट टेबल उसको तैयार करना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे बीपी मशीन है वो सब ठीक है कि नहीं है, वेंटिलेशन है वो ठीक है कि नहीं है, और पेशेंट की प्राइवेसी जो बहुत इम्पोर्टेंट है
कि पेशेंट की इसमें प्राइवेसी है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पेशेंट एंट्री है, वहाँ पे दूसरे पेशेंट का भी इंटरफेरेंस हो रहा है, तो इसमें बहुत लोगों को और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो एडमिशन प्रोसीजर क्या है डॉक्टर? तो एडमिशन प्रोसीजर वो है कि मीट द रिसीव पेशेंट से मिलना है, पेशेंट का डाटा लेना है, उसको चेक करना है, इसको रिकॉर्ड शीट लेना है, उसका चार्ट बनाना है, और इमीडिएट और पर्सनल असिस्टेंट करने के लिए ट्रीटमेंट एरिया के पेशेंट से पूछना है कि कहाँ पे क्या दिक्कत है उसको, उस हिसाब से उसको खाका तैयार किया जाता है। और इसमें जीडीओ का जो रोल होता है, नर्स का जो रोल होता है, कि उसमें हर अपना पूरा एफर्ट लगाती है नर्सेस में, और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में उससे एज ए दोस्त के जैसा उससे बातें करना चाहिए, और ऐसा बातें करना चाहिए कि जैसे आप फैमिली मेम्बर हैं, और प्रॉपर ऑब्जर्वेशन के लिए बातें बताना चाहिए कि आप अभी कहाँ जा रहे हो, क्या आपको करना है। तो ये डेफिनेशन है एडमिशन का कि एडमिशन इज़ डिफाइंड एज फॉलोइंग पेशेंट्स। और पर्पस ऑफ एडमिशन तो आपको पता है कि पर्पस क्या होना चाहिए एडमिशन का। मेन चीज़ यही है कि हमें देखना चाहिए कि पेशेंट को हम एडमिट क्यों कर रहे हैं। बर्न केस है तो क्या उसे हम बर्न वाले हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, बर्न वार्ड में एडमिट कर रहे हैं, पर्पस क्या है। पर्पस देखने के बाद ही पेशेंट को हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो पेशेंट कहाँ जाता है, उसका किसका काम है। अगर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है तो उसे सर्जन को हम लोग रेफ़र करते हैं। और अगर पेशेंट कोई जल गया है तो उसको बर्न वार्ड में भेजते हैं। कोई हेड इंजरी है तो न्यूरो वार्ड में भेजते हैं। अगर कोई ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग हड्डी वाले वार्ड में भेजते हैं। तो जितने भी इसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं मेडिकल के, वो उसमें अलग अलग पेशेंट की कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी को भेजते हैं, और उसका रिपोर्ट बनाते हैं, एडमिशन बुक प्रिपेयर। और मेडिको लीगल इशू होती है, कहीं कहीं पे मालिकों केस से कोई लड़ाई झगड़ा का तो मामला नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग उसको एंट्री करना बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल एमएलसी होती है, एमएलसी में बर्न केस या सेक्सुअल ऑफेंस या कोई भी केस ऐसा हो जो पुलिस केस हो, तो उसको हम लोग डॉक्टर को बताते हैं कि ये केस ऐसा है, आपका पुलिस केस है। डिस्चार्ज के लिए पेशेंट का सारा उसका नर्सिंग स्टाफ सारे डाइट प्रोसीड्यूर में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को डिस्चार्ज करने से पहले जो सोशल वर्कर, डाइटिशियन और एक कोऑर्डिनेट करते हैं हम लोग डिस्चार्ज करने के लिए, कि उसका पेशेंट छुट्टी होने के बाद कैसे दवा लेना है, फार्मासिस्ट से मुलाकात करते हैं। इस तरह ये सारा को डिस्चार्ज प्रोसेस हमारा संपन्न होता है। तो दोस्तों, आपको उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।